सड़क के किनारे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल अभी मेरी मौजूदगी मैं फिलहाल जहाँ पे हूँ, आप इसको पहले समझ लीजिए, फिर मैं पूरी आगे की कहानी में बताऊंगा। यह है नया हाईवे का है, जो कि बख्तियारपुर से डायरेक्ट मोकामा एक अलग रास्ता है, जिसका कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। और इस सड़क पे इतनी घटनाएं हो रही हैं जब से इसकी शुरुआत हुई है उद्घाटन के बाद, तब से लगातार घटनाओं का सिलसिला जारी है। क्यों घटना हो रही है, हम इस पे भी बात करेंगे। फिलहाल आज सुबह की घटना है, जिसमें आप समझिए, यहाँ देखिए 2 ट्रक यहाँ पे लगे हुए हैं। उस ट्रक में बालू लगा हुआ है और वह गाड़ी खड़ी थी, वहां नहीं खड़ी थी, वह गाड़ी खड़ी थी वहां जो पुल देख रहे हैं, लगभग 50 मीटर की दूरी पे वहां पे जो खंभा जो है ब्लैक व्हाइट का, वहां पे गाड़ी लगी हुई थी, ये जिसमें बालू लदा हुआ है। एक दूसरी गाड़ी है, ये एक दूसरा ट्रक है, और यह काफी तेजी से आ रही थी और उसने इस तरह से उसमें धक्का लगा कि उस गाड़ी को खींचते हुए, ये ठेलते हुए यहाँ तक पहुंचा दिया। इस ट्रक ने पहुंचाया। आगे का भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और समझेंगे सबसे पहले कि ये दुर्घटना जो हुई है ये कैसे हुई है और कब हुई है। इधर आइए आप, आइए। क्या नाम है आपका? रवि नाम हुआ। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, कब हुआ? सुबह 4:45 बजे के करीब ये आगे वाला गाड़ी जो है बालू वाला लगा हुआ था वहाँ पे, ये गाड़ी पीछे से आकर के ठोक दिया। कैसे हुआ? ड्राइवर का आंख लग गया था, सो गया था ड्राइवर, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैंने आप यहाँ पे उसमें थे क्या? हाँ, यहीं पे थे सब लोग। कैसे क्या हुआ था? वह लगाए हुए था, उधर से आया, लगभग 80 के आसपास में स्पीड था इसका। और उसी के क्रम में ठोक दिया डायरेक्ट। उधर से उस साइड चल रहा था, इधर दबा, डायरेक्ट आकर के लगा। और बिल्कुल उसमें वो जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा कोई हताहत भी हुआ है? नहीं, दोनों बच गया। इसमें 2 ड्राइवर था, दोनों बच गया। दोनों ड्राइवर ही था, खलासी नहीं था, दोनों ड्राइवर ही। जबकि होता है कि एक ड्राइवर होता है, खलासी होता है। दोनों ड्राइवर था। एक ड्राइवर छुट्टी पे कहीं जा रहा था, दूसरा गाड़ी का चालक था, वो शायद इसी के साथ जा रहा था गुवाहाटी। और वो सोया हुआ था और एक चला रहा था। इस गाड़ी में क्या लगता? बाइक है, टीवीएस का बाइक है। अब जो एक्सीडेंट हुआ है इसको समझ, इस गाड़ी को वहां से कैसे इसने पुश करते हुए यहाँ तक लाया है, और इस गाड़ी के एक कोने तरफ देखिए, ये पूरी की पूरी ये जो ट्रक है, हाँ, इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। बाइक है टीवीएस का, अंदर में किसी शोरूम में जा रहा होगा, और इसमें इसको किस तरह से डैमेज किया है। तो निश्चित रूप से ये सावधानी नहीं रहने के कारण लापरवाही की गई है, या जैसा कि बता रहे हैं कि ड्राइवर नींद में था और पलक झपकते ही ये घटना घट गई। गनीमत रही कि दोनों में से किसी को हल्का आंशिक तो चोट लगी ही होगी, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। अब हम उस कारण को समझेंगे। देखिए, ये जो रास्ता जो है, ये जो हाईवे जो बना हुआ है, इस पे कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं भी। अभी वर्किंग में, अभी बन ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिए हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रात के अंधेरे में, दिन का टाइम मतलब उजाला हो गया था उसमें, ये हो गया था ना, लेकिन रात में घटना तो हो सकती है। रात में होता है, बहुत हुआ है। यहाँ से पीछे 1 किलोमीटर पीछे इससे भी भयावह हुआ है। ड्राइवर का पैर कट गया था। इससे बस थोड़ा सा ही पीछे, इससे आगे नहीं होता। जिस दिन से खुला है 50 से 100 एक्सीडेंट हो चुका है अभी तक उसमें। हाँ, कुछ मरे भी है, बहुत सारे लोग मरे हैं, कुछ घायल होकर किन्हीं का पैर कट। ये मानते हैं कि चूंकि यहाँ पे लाइट नहीं लगा हुआ है, इस वजह से भी। लाइट से ज्यादा यहाँ पे है कि रास्ता थोड़ा सुनसान है, और इस रास्ता पे अक्सर ड्राइवर का आंख ही लग जाता है, तभी ये घटना यहाँ पे ज्यादातर होता है। जितना भी एक्सीडेंट अभी तक हुआ है, ड्राइवर का नींद के कारण ही हुआ है। अच्छा, जो कट भी हम देख रहे हैं, चूंकि मैं पटना से अभी आ रहा हूँ, और हमने देखा है कि जो कट है वो काफी लंबा है। इस वजह से भी लोग कट में इन करते हैं, और इस वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। क्या ये? हाँ, कितना रहता है कि मतलब न दाएं देखा न बाएं देखा, डायरेक्ट घुस गया। ऐसा यहीं पे हुआ है। एक अपाची और एक क्रेटा गाड़ी में हुआ है। उसमें एक बच्चा था,
और एक जवान लड़का था, एजेड था, ज़्यादा एजेड भी नहीं था, तो वैसे ही घुस गया डायरेक्ट, उसमें भी हो गया एक्सीडेंट यहीं पे पीछे, इससे पीछे। क्या कह रहे चाची? एगो गड़िया माल के एगो धक्का एगो गड़िया ने बिगा के छड़े पिकअप था ऐसा कहिया तेना 2 तारीख हमें लगना ले तेना वाला जो बारिश हुआ था उसी टाइम का है, वहां से आया था डायरेक्ट यहाँ पे आकर के पड़ गया। देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो चूंकि लंबा कट है, यह एक वजह है। दूसरी वजह है कि कहीं भी इन सड़कों पे कहीं पे लाइट नहीं है, तो लाइट का भी होना जरूरी है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया है, हम आपको वो भी चीज दिखाएंगे। जब जैसे हम बख्तियारपुर से जैसे हम इस पर जब इधर मोकामा की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ जो पुल का है वो अब तक वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन कर दिया। और आप देखिए कि गाड़ी की जो स्पीड हो रही है, वो गाड़ी की स्पीड कम नहीं होती है और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ऐसे में जो कट है, लंबे लंबे कट हैं, अब देखिए एक यहाँ कट है और हमको दूर तक दिख नहीं रहा है कट, ना इधर दिख रहा है ना उधर दिख रहा है। इसके बाद एक कट है, आगे है कट, लेकिन वहाँ के एक कट आगे है वो मोड़ पे, टर्निंग पे, तो एक कट और आगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट बाढ़ में कट है। ये कह रहे हैं कि एक चूंकि बहुत लंबा लंबा कट है, एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे जो लाइट जो सड़क के किनारे लगनी चाहिए वो लाइट नहीं है, तो ये भी वजह है। तो ये सारे वजह हैं जिस वजह से घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए अब इस बात पे ध्यान देना होगा कि जिस तरह की इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसको कैसे कम किया जा सके और लोगों की जान बच सके। सरकार को इस पे भी पहल करनी चाहिए, इसको भी देखना चाहिए और इसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए। हमको तो थाना से फोन आया कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया था, अथमन बोला आए तो देखे गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है। तो कुछ हताहत भी हुआ है? नहीं कुछ नहीं, दोनों ड्राइवर को थाना ले गए इलाज के लिए, वो को थोड़ा बहुत चोट था गोर में, छिला उला कहाँ का था, क्या नाम है, कुछ पता चला? नहीं गुवाहाटी बोला जा रहा है, बस और जानकारी नहीं है ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर बंगाल का है, हम सब नहीं पूछे, हमसे आने से पहले 112 लेके चले गए थे। और घटना कितने बजे हुई है? वही लगभग 5 बजे से पहले हुआ, हमको 5:30 बजे क्या वजह बताया? बोला नींद लग गया ड्राइवर। हाँ, हाँ बोला कि आंख लग गया, जा रहा था ढेर दूरी जाना है आना होता है तो नींद लग गया, इसी की वजह से हो गया। तो आज तो जान बच गई, लेकिन इस तरह की हाँ। लापरवाही दूसरे दिन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, उसका तो आज बच गया तो बच गया, भाग उसका बढ़िया। पैर कट गया था वो ड्राइवर का, हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। ये रहता तो अगर ड्राइवर इस साइड सोया हुआ रहता तो वो भी खत्म रहता, वो तो आज उसका किस्मत बढ़िया था। बाएं तरफ से ही आप देखवे कि ये कितना अंदर तक आया है, हाँ। पूरा ये देख रहे हैं पीछे पूरा निकल गया है, इधर ये सब मुड़ गया है, ऊपर वाला जो है उसका वो ऊपर चला गया है। स्कूटी वगैरह भी डैमेज हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, लगभग 20 गो से कम ये नहीं सब हुआ। गुवाहाटी ही ले जा रहा था क्या? हम बताया तो ड्राइवर की गुवाहाटी लेकर के जा रहे हैं डिलीवरी के लिए। हाँ, हम्म। कई गाड़ी में क्षति हुई है। हाँ वही लगभग 20। तो समझिए कि वहाँ गाड़ी खड़ी थी और इसको बालू उस पे लदा हुआ है, वहां से इसको खींचते हुए। ये आप इतना ये समझ लीजिए ना कि वो वाला जो गाड़ी है उसका हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है, प्लस गाड़ी गियर में भी है, फिर भी वो वहां से वहां तक गया है। समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। काफी स्पीड में होगी क्या? हाँ 80 बता तो रहे, 80 से कम नहीं होगा। अगर थोड़ा हल्का स्पीड रहता तो फिर थोड़ा बड़ा होकर के रह जाता, लेकिन इतना स्पीड था तभी तो इतना कस के हुआ है। उसका हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है, प्लस गाड़ी गियर में भी है, फिर भी वो वहां से वहां तक गया है। समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। काफी स्पीड में होगी क्या? हाँ 80 बता तो रहे, 80 से कम नहीं होगा। अगर थोड़ा हल्का स्पीड रहता तो फिर थोड़ा बड़ा होकर के रह जाता, लेकिन इतना स्पीड था तभी तो इतना कस के हुआ है। कि बच गया उसका जान। इसके अंदर सिलेंडर था रखे हुए, बैटरी का तो हालत देख रहे हैं, बैटरी यहाँ देख लीजिए, इससे बैटरी का ही है। निश्चित रूप से मैंने जो कहा कि जो वजह है एक्सीडेंट का वो वजह आपको समझ में आ गया, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि जो अक्सर यही बात होती है कि आंख लग जाती है, ड्राइवर की आंख लग जाती है। ऐसी कई घटनाएं हुई थी महाकुंभ में स्नान करने जाने के दौरान कि एक दो नहीं कई ऐसी घटना घटी कि कई लोग गाड़ी में सवार थे और सारे लोग की मौत हो गई, 4-5 ऐसे करके एक बार में मौत हुई है। तो निश्चित रूप से इसका सिर्फ मुख्य यह कारण है
कि जिसमें लोग गाड़ी चलाते हैं चालक, तो वो नींद में भी चलाते हैं, ऊँघते हुए चलाते हैं, और इसी वजह से जो क्या कह रहे हैं, नींद में भी चलाता है, नशा में भी चलाता है, नशा में भी चलाता है। और साथ साथ जो है जब गाड़ी रोड पे लेकर चलता है तो ये रोड को जो है रोड नहीं समझता है, अपने बाप का जागीर समझ के चलता है। हम साइकिल वाले यदि जाएंगे, कितनों किनारा रहेंगे, सटा के चलाएगा, सटा के जैसे कि मानो कि देह पर चढ़ा दिया। लिमिट से चले तो काहे के लिए दुर्घटना भे। अब तो 4 लाइन बना दिया भाई, जहिना 2 लाइन था, जहिना तो भी ये होता था, अलग बात है। 4 लाइन हो गया, इसी वजह से और ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। 4 लाइन होने से नहीं, ये लोग के लापरवाही की वजह से ज्यादा। ये कहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सतीश कुमार। अच्छा, कहाँ घर है? बुरहानपुर। अच्छा, यहाँ आसपास के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पर से 2 किलोमीटर है। यहाँ के स्थायी ग्रामीण है, और ये क्या कह रहे हैं कि ये लापरवाही है, दूसरा चीज की नशा एक सबसे बड़ा कारण है। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, हम आपको बता चुके हैं कि किस क्यों एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि एक तो काफी स्पीड है, और जो लोग बता रहे हैं कि नशा एक भी वजह है, और ऊँघते हुए चलाना, और एक झपकी में ये कहानी हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इनकी दोनों की जान बच गई, लेकिन आज कहानी कुछ और भी हो सकती है। भगवान उनको सलामत रखें, लेकिन गाड़ी चलाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लापरवाही थोड़ी सी भी ना हो। और कहीं ना कहीं इसी बात को वजह से लिखा होता है हर जगह कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी भी रखना चाहिए। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।